फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम सुनते ही दिमाग में अजीब सी लेबोरेटरी, तेज लाइट्स और हवा में गायब होता जहाज की तस्वीरें आ जाती हैं। ये कहानी दशकों से लोगों को अपनी चपेट में लिए हुए है। एक ऐसी कहानी जो धीमे स्वर में सुनाई देती है और ऑनलाइन फोरम्स में इस पर बहस होती रहती है। लेकिन इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या यूएस नेवी ने सचमुच एक ऐसा सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया था जिससे एक डिस्ट्रॉयर शिप गायब हो गया और शायद समय और स्पेस में भी चला गया? ये लेख फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के अंदर तक जाता है, एलिजेड घटनाओं, गवाहों के बयानों और ऐसे एक्सपेरिमेंट की वैज्ञानिक संभावना को जांचता है। हम इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े अलग अलग थ्योरीज को एक्सप्लोर करेंगे, फ्रिंज साइंस से लेकर सरकारी साजिशों तक। हमारा मकसद पक्के जवाब देना नहीं, बल्कि 20वीं सदी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर प्रकाश डालना है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की कहानी साजिश और अटकलों का जाल है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने शोधकर्ताओं, संशयवादियों और बीच के सभी लोगों का ध्यान खींचा है। घटनाएं वास्तव में घटी हों या केवल एक अतिसक्रिय कल्पना की उपज हों, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हमें मोहित और उत्सुक करना जारी रखता है, जो हमें ज्ञात दुनिया से परे अनंत संभावनाओं की याद दिलाता है। इस पहेली के केंद्र में हमारे साथ यात्रा करें, तथ्यों, मिथकों और फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के स्थायी आकर्षण की खोज करें। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले 1940s की शुरुआत में जाना होगा। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी अटलांटिक पर नियंत्रण के लिए एक घातक लड़ाई में बंद थी। जर्मन यू बोट्स एलाइड शिपिंग लेन्स पर कहर बरपा रहे थे और इस खतरे से निपटने के लिए नई तकनीकों की सख्त जरूरत थी। युद्ध और नवाचार की इस पृष्ठभूमि के खिलाफ यूएसएस एल्ड्रिज, जो एक कैनन क्लास डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट था, को 1943 में सेवा में शामिल किया गया था। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में फेडरल शिप बिल्डिंग एंड ड्राई डॉक कंपनी में बनाया गया एल्ड्रिज एक दुर्जय पोत था जो टॉर्पीडो, डेप्थ चार्ज और एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस था। वह अमेरिकन नेवल माइट का प्रतीक था, लेकिन कम ही लोग जानते थे कि वह जल्द ही एक ऐसे रहस्य में उलझ जाएगी जो युद्ध की सीमाओं को पार कर जाएगा। एल्ड्रिज को अटलांटिक फ्लीट को सौंपा गया था और उसे उत्तरी अटलांटिक के खतरनाक पानी में काफिले को एस्कॉर्ट करने का काम सौंपा गया था। उसके चालक दल को अनगिनत अन्य युद्धपोतों की तरह दुश्मन के हमले के लगातार खतरे का सामना करना पड़ा। तूफानों, टॉर्पीडो और समुद्र में खो जाने के हमेशा मौजूद डर का सामना करना पड़ा। युद्ध के इस क्रूसिबल में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की किंवदंती ने जड़ें जमा ली। एल्ड्रिज, जो अमेरिकन इंजेन्युइटी और रेजिलियंस का प्रतीक है, जल्द ही कहीं अधिक गूढ़ार्थक का पर्याय बन जाएगा। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की कथित घटनाओं के साथ उसकी कहानी एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम करेगी कि वैश्विक संघर्ष के बीच भी कुछ रहस्यों को बहुत खतरनाक, बहुत अविश्वसनीय माना जाता है, जिन्हें कभी भी दिन के उजाले में नहीं देखा जा सकता है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का मूल अटकलों और अनुमानों के दायरे में है। सबसे प्रचलित खातों के अनुसार यह एक्सपेरिमेंट यूएस नेवी द्वारा रडार अदृश्यता प्राप्त करने का एक प्रयास था। एक ऐसी अवधारणा जिसने रडार तकनीक के आगमन के बाद से ही सैन्य दिमागों को मोहित कर लिया था। जहाजों को दुश्मन के रडार से छिपाकर नौसेना को चल रहे युद्ध में एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद थी। यह एक्सपेरिमेंट कथित तौर पर यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के सिद्धांतों पर आधारित था, जो भौतिकी का एक जटिल और अभी भी विकासशील क्षेत्र है, जो विद्युत चुंबकत्व और गुरुत्वाकर्षण में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। यह माना जाता था कि एक जहाज के चारों ओर शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके उसके चारों ओर प्रकाश और रडार तरंगों को मोड़ना संभव हो सकता है, जिससे वह प्रभावी रूप से अदृश्य हो जाता है। प्रयोग का विवरण रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन खातों में अक्सर यूएसएस एल्ड्रिज को जनरेटर, कॉइल और अन्य प्रायोगिक उपकरणों की एक विशाल सरणी के साथ तैयार किए जाने का वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता था कि ये उपकरण अदृश्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। यदि यह प्रयोग वास्तव में हुआ तो इसे अत्यंत गोपनीयता के साथ अंजाम दिया गया। स्थान को अक्सर फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो डॉक, ड्राई डॉक और वर्कशॉप का एक विशाल परिसर है, जहां युद्धपोतों का निर्माण, मरम्मत और उन्हें तैयार किया जाता था।
प्रयोग से सबसे अधिक जुड़ी तारीख अक्टूबर 28, 1943 है, हालांकि खाते अलग अलग हैं। प्रयोग का कथित लक्ष्य यूएसएस एल्ड्रिज को रडार के लिए अदृश्य बनाना था, लेकिन कुछ खातों के अनुसार परिणाम कहीं अधिक नाटकीय और भयानक थे जितना कोई सोच सकता था। ऐसा कहा जाता है कि जहाज फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड से गायब हो गया। केवल फिलाडेल्फिया लौटने से पहले सैकड़ों मील दूर नॉरफॉक, वर्जीनिया में क्षण भर बाद फिर से प्रकट होने के लिए। यह कथित टेलीपोर्टेशन यदि हुआ तो भौतिकी के झांत नियमों को धता बताते हुए अभूतपूर्व अनुपात का वैज्ञानिक उपलब्धि होती। लेकिन फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। प्रयोग के वृत्तांतों में अक्सर भयावह दुष्प्रभावों का वर्णन किया जाता है, यह सुझाव देते हुए कि प्रयोग दुखद रूप से गलत हो गया। जैसे जैसे रहस्य गहराता गया, वैसे वैसे अटकलों और साजिशों ने जड़ें जमानी शुरू कर दी। लोगों ने छिपे हुए एजेंडा, गुप्त समाजों और तार खींचने वाले छायादार आंकड़ों के बारे में अनुमान लगाना शुरू कर दिया। कुछ ने दावा किया कि कहानी में आंख से मिलने से ज्यादा कुछ है, जबकि अन्य ने इन विचारों को केवल कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन जानते हो, इन दावों की वैधता की जांच करना बहुत जरूरी है। क्या ये सिद्धांत किसी तथ्यात्मक साक्ष्य पर आधारित हैं, या ये केवल अति सक्रिय कल्पनाओं की उपज है? हमें शोर के बीच से छानबीन करने और इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि क्या प्रमाणित किया जा सकता है। तो आइए सबूतों और आधिकारिक बयानों पर करीब से नजर डालें। अधिकारियों ने कई दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शी खाते और विशेषज्ञ विश्लेषण जारी किए हैं। जानकारी के ये टुकड़े जब एक साथ जोड़े जाते हैं तो हमें वास्तव में क्या हुआ इसकी स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अंत में यह सब इस पर निर्भर करता है, क्या यह सच्चाई है, कल्पना है, या सिर्फ संदेह की छाया है। वास्तविकता और अटकलों के बीच की रेखाएं अक्सर धुंधली हो सकती हैं, जिससे हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ दिया जाता है। लेकिन आलोचनात्मक दृष्टि और खुले दिमाग से हम अनिश्चितता के कोहरे से निकल सकते हैं।